नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलि। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनां मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्त्यस्तु अचेतन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य महाभारत प्रश्नोत्तरांगत्वेन किंचित प्रश्नोत्तरारंभे सति किंचित उत्तरारंभे विनियोगः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। आज मेरे अत्यंत आदरणीय एक ग्रुप है, हरि सर्वोत्तम और वायुजीवोत्तम। इस ग्रुप में 4 प्रश्न आए हैं। गीता में श्री कृष्ण उवाच ऐसा क्यों नहीं कहा गया? भगवान उवाच ऐसे क्यों? श्री कृष्ण उवाच ऐसे कहते तो क्या संदेश की जो सत्यता है, क्या शाश्वतता है, क्या वह कमी होती थी क्या? और तीसरा प्रश्न, महाभारतात इतरत्र उदाहरण उसकी अद्भुत बाललीला का वर्णन, कृष्ण लीला इस तरह ही है, भगवान लीला इस तरह क्यों नहीं? चौथा प्रश्न, एकदम सिर्फ गीता संदेश में ही कृष्ण की जगह पर भगवान का उल्लेख क्यों किया गया है? ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत लोगों के मन में यही आता है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में साधले आदि अनेक लेखक और कुछ पाश्चात्य लेखक कहते हैं भगवत गीता बाद में महाभारत में डाला गया है। महाभारत का अंग ही नहीं है। ऐसे भी बहुत
डॉक्टर वेबर और शुरू में डॉक्टर सुक्तनकर और दूसरे भी महाभारत के जो लेखक हैं उन लोगों का अभिप्राय ऐसा ही था, लेकिन यह गलत है। भगवत गीता महाभारत का अंग है। हाँ, इतना ही नहीं, सबका एक ही प्रश्न है, क्या 7 श्लोक बोलने के लिए उतना समय था क्या? इसका एक ही उत्तर है। आचार्य जी ने भगवत गीता तात्पर्य में इसका उत्तर दिया है। देखिए, घटना घटी उसका वर्णन वेदव्यास जी ने किया। उसमें कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए कितना समय लिया, कैसे लिया, कुछ उल्लेख नहीं है। लेकिन संजय और धृतराष्ट्र के संवाद के रूप में भगवत गीता हमें प्राप्त हुई है, और वहाँ पर उपदेश देने वाला और महाभारत लिखने वाला वेदव्यास महर्षि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इसके लिए वहाँ जो तत्वज्ञान अर्जुन के लिए जितना आवश्यकता बता दिए, संक्षेप में बता दिया होगा, क्या अपनी अचिंत्याद्भुत सामर्थ्य से उतने ही कुछ ही मिनटों में इतना पूरा तत्वज्ञान दिया होगा, उसको पूरे समाज को देने के लिए संवाद के रूप में कुछ विस्तार करके वेदव्यास जी ने लिखा। लेखक एक ही है, 2 रूप में, हमें कोई इसमें ऐतराज नहीं है। इसके लिए यह कृष्ण गीता ही है और संजय धृतराष्ट्र के संवाद के रूप में। प्रश्न आता है, श्री कृष्ण उवाच इस तरह क्यों नहीं कहा? भगवत महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने जब वह दूत होकर आया था, तब उस सभा में उसे जब बांधने की कोशिश की गई, तब भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया और सबको कहा, मैं भगवान हूं। उस दिन से सबके मन में श्री कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति नहीं, साक्षात भगवान है, मन में बैठ गया। इसलिए संजय उनके जब भी संवाद बता रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण के बदले श्री भगवान वाच कहा, क्योंकि भगवान उसके मन में बैठ गया था, क्योंकि वेदव्यास जी ने उसको दिव्य दृष्टि भी दी थी और श्री कृष्ण अत्यंत सभा में ही अपने भगवत स्वरूप दिखाया था। श्री कृष्ण वाच कहते तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ आदरणीय व्यक्तियों को नाम से बदले विशेषण से कहने का एक संप्रदाय है। उस कारण से ही संजय ने भगवान वाचा इस तरह कहा होगा। और इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र को देखो यह भगवान है, इसलिए पांडवों को विजय मिल रहा है, उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर लाने के लिए भी यही विशेषण संजय ने कहा होगा। तीसरी बात है, महाभारत में भगवान कृष्ण इस तरह सिर्फ भगवत गीता में नहीं आया है। मेरे अध्ययन के अनुसार कम से कम महाभारत में 1000 बार और भागवत में भी 1000 बार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण, कभी कभी सिर्फ भगवान, इस तरह का विशेषण आए हैं। इसलिए सिर्फ गीता में है ऐसे कहने की कुछ जरूरत नहीं है। और तीसरी बात है, आचार्य जी का वचन है, मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह वामन राम परशुराम इत्यादि ये सभी भगवान के अवतार, नारायण के जो अवतार हैं, वासुदेव
प्रद्युम्न, संकर्षण इत्यादि उन अवतारों के अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते स्वांशकला प्रोक्ता कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस भागवत के वचन का उदाहरण देते हुए आचार्य जी भागवत तात्पर्य में कहते हैं, साक्षात विष्णु के ही रूप में से, विष्णु ही श्री कृष्ण के रूप में भूमि में उतर कर आए हैं। भगवान के रूप में ही आए हैं। इसका मतलब राम छोटा कृष्ण बड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र में एक कहने का संदर्भ है, श्री कृष्ण था एक पूर्ण अवतार, दूसरे सगड़े तो सामान्य अवतार। जिस तरह कहने का संदर्भ है वह भी गलत है। भगवान श्री कृष्ण के नाम बहुत बार महाभारत और इसमें आया है। यहाँ पर संजय ने उनके भगवान के नाम से पुकारा होगा। और श्री कृष्ण एक मानव के जैसे ही उसने व्यवहार किया था, इसलिए उसे भगवान के रूप में देखने के बजाय एक महामानव के रूप में उसका चिंतन क्यों नहीं करना चाहिए? यह इस तरह के विचार सबसे पहले पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने साहित्यिकों के मन में यह बात डाली कि अवतारों को मानवता के रूप में हम क्यों चित्रण न करें। उनके बाद उनकी बातों को लेकर के सभी हमारे आदरणीय राम, कृष्ण इत्यादि, परशुराम, मत्स्य, कूर्मा इत्यादियों को भी एक मानव के रूप में चित्रण करने का सभी बंगाली साहित्य, मराठी साहित्य, हिंदी साहित्य, कन्नड़ साहित्य, मराठी कभी भाषाओं में, ओरिया इत्यादियों में यह एक प्रवाह चला। श्री कृष्ण को एक मानव के रूप में चित्रण करें। आप लोगों ने डॉक्टर मुंशी के, जो भारतीय विद्या भवन के मेन थे, तो उनका कृष्णावतार आपने पढ़ा होगा। एक सामान्य मानव के जैसे उन्होंने चित्रण किया। दुर्गा भागवत ने भी सामान्य को श्रेष्ठ से ही चित्रण करने की उन्हें कोशिश की है। और ये सभी लोग, कन्नड़ में पर्व नामक लेखक, पर्व है, भैरप्पा नाम के बड़े लेखक, अच्छे लेखक हैं, उनका पर्व ग्रंथ है। और हिंदी में हरिऔध, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध काव्य नाम से लिखते थे। इन सभियों ने श्री कृष्ण का चित्रण एक मानव के रूप में करने की कोशिश की है। और इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के रूप में अभिव्यक्त नहीं हुए थे, तो बात की कल्पना है। और श्री कृष्ण को यमुना ने मार्ग नहीं दिया, और श्री कृष्ण ने पूतना इत्यादियों का संहार कैसे एक लड़का कैसे कर सकता है, एक मानव कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने कल्पना की है, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भी नहीं उठाया। जैसे कहते हैं, कहावत है ना कि इस शादी की पूरी जिम्मेदारी, जब पूरा भार आपके सिर पर है और वह अच्छी तरह से जब उसे संभालता है, तुमने इस भार को पूरे इस कार्यक्रम को अपने सिर पर उठाया। इस तरह के प्रवर्ब को मन में रख करके कुछ लेखकों ने, कवियों ने कहा कि महापुर आया था, उस समय श्री कृष्ण सबको लेकर के पर्वत को ऊपर लेकर गए, उनकी देखभाल किया, उन खाने पीने की व्यवस्था की, इसलिए लोगों ने कहा उसने पर्वत उठा लिया। ऐसे कल्पना करते गए हैं। भैरप्पा जी कहते हैं कि ये श्री कृष्ण को 16,000 पत्नियां नहीं थी, हाँ कुछ 16-17 होंगे, उसके बाद के लेखकों ने उसे 1000 बना दिया। भैरप्पा जी कहते हैं। दुर्गा भागवत कहती हैं श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच में इतना जब बोलते ही जब आता था, कोई दूसरा संबंध होगा, एक सखा शब्द को लेकर
तो कृष्ण और द्रौपदी के बीच में एक विकृत संबंध की कल्पना दुर्गा भागवत ये कहती हैं। और भी दूसरे ऐसे अनेक ग्रंथों का उल्लेख मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये सभी अपने मार्ग से हट करके सोच रहे थे। तो मुझे याद है 68-69 में या उस संदर्भ में भवान्स में अर्थात भारतीय विद्याभवन चौपाटी में श्री कृष्ण के ऊपर अलग अलग आचार्यों के अभिप्रायों के बारे में एक सिंपोजियम हुआ था। उस समय में दुर्गा भागवत भी थी, कन्हैयालाल मुंशी अध्यक्ष थे, अयोध्या से उपाध्याय भी आए थे मेरे ख्याल से, कर्नाटक के कौन सा आए थे मुझे याद नहीं। हमारे गुरुजी को वहाँ पर जाना था, लेकिन कुछ मठ का बहुत अर्जेंट काम आया, इसलिए गुरुजी चले गए। मुझे पत्र भेजा मुंशी जी को, मैं अर्जेंट काम से चला गया हूँ, यदि अवकाश दिया तो ये हमारा लड़का एक 10-15 मिनट मध्वाचार्य जी के बारे में कृष्ण के जो अभिप्राय व्यक्त करेगा। मेरे ख्याल से मैं 18-19 साल का होऊंगा, लेकिन महाभारत तात्पर्य के अध्ययन मैंने किया था। तो मुंशी जी ने देखा, बोल सकते हो इतने बड़े बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े बड़े लोग शिक्षित हैं। हाँ, मेरे जो सामान्य बातें बता सकता हूँ, 5 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम दिया जाएगा, ठीक। बाद में सबके होने के बाद मुझे मेरा नंबर आया, तो उस समय मैंने जो कहा था वही उत्तर आज के प्रश्नों का है। महाभारत तात्पर्य के आधार पर मैंने कहा, और मुझे सभी भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करने का एक पागलपन समझियो या कुछ, इसलिए मैं सब कुछ उन सब लेखकों की किताब में पढ़ चुका था। तब मैंने कहा, आज यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कृष्ण के ऊपर लिखने वाले अनेक लेखक हैं। साक्षात मुंशी जी भी ने 8 भाग में कृष्णावतार लिखा है। आप बुरा न मानिए, ये सभी लेखकों ने कृष्ण के चरित्र पर अन्याय किया है। मेरी ओर मुंशी जी देख रहे थे, क्या बोल रहे? मैंने हाथ जोड़ा, हाँ बोलो। मैंने कहा, कृष्ण को एक मानव के रूप में देखना गलत है। श्री रामचंद्र जी ने मैं भगवान हूं, इस तरह कुछ ही संदर्भों में उसने दिखाया है। ताटका के पद के समय में, शिवधनुष्य भंग के समय में, परशुराम जी के साथ संदर्भ में, बाद में रावण के युद्ध के खरत ऋषि दुष्मन के मारने के संदर्भ में, असुरों का नाश करते संदर्भ में, ऐसे 8-10 बार उन्होंने मैं भगवान हूं समझाया। लेकिन श्री कृष्ण के चरित्र में श्री कृष्ण ने हर एक पग पर दिखाया, मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारे समान सामान्य मानव नहीं हूं। मैंने कहा, मुझे 10 मिनट मिला है, मैं कहता हूं श्री कृष्ण को आप मानव मानेंगे तो मानव के जैसे सामान्य व्यक्ति थे, इस तरह आप मानेंगे तो आपके लिए एक पेज के इतना भी श्री कृष्ण के ऊपर आप लिख नहीं सकते। अनेक 100 पेज का आपने साहित्य निर्माण किया, तो क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्ण मानव है तो शंख चक्र गदाधारी होकर के उसने वसुदेव देवकी को दर्शन दिया, या गलत मानना पड़ेगा? क्योंकि मानव कभी शंख चक्र गदाधारी होकर के जन्म नहीं लेता। बाद में सभी द्वारपालक सो गए, दरवाजा अपने आप निकल गए, वसुदेव उसको लेकर के निकल पड़ा, उसे भी गलत बोलना पड़ेगा, क्योंकि मानव के लिए इस तरह नहीं होता है। यमुना ने मार्ग दिया, यह भी गलत।
और 5वें दिन का एक लड़का पूतना का संहार किया एक शिशु ने, यह भी गलत, मानव हो तो नहीं कर सकता है। 2.5 साल का एक लड़का सिर्फ शकटासुर को मार सकता है, एक मानव मार सकता है क्या? 4 साल का श्री कृष्ण तृणावर्त को मार सकता है क्या? और 5 साल का एक लड़का 3-3.5 साल की गोप कुमारियों के साथ शादी करके 10 लाख संतान प्राप्त कर सकता है क्या? वही नारायणी सेना है, बाद में दुर्योधन के साथ जो भेज दिया। क्या 5 साल का लड़का कालिया का एक विषपूर्ण कालिया का मर्दन कर सकता है क्या? 6 साल का लड़का तो पूरे उस पर्वत को उठा सकता है क्या? किसी बीच में अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, शंखचूड़ इत्यादि डजन के असुरों को 6 साल के पहले श्री कृष्ण ने मारा। एक मानव बालक कर सकता है क्या? 6 साल 8 महीने का एक व्यक्ति पूरे गोपिकाओं को मोहित कर सकता है क्या? रास लीला के संदर्भ में श्री कृष्ण की उम्र 9 साल 8 महीने का था, और रासलीला के आने वाले व्यक्ति 12-13 साल से लेकर के 80 साल के ऋषि पंचमी पकड़ने वाले भी थे। क्या एक बालक के पीछे इतने लोग पागल हो सकते हैं क्या? रासलीला के आ सकते हैं क्या? यदि वह मानव है तो। यदि मानव है तो वरुण लोक के लाकर करके अपने पिता को लेकर आ सकता है क्या? वह मानव हो तो छोटा बच्चा उलूखल से जाकर के वो 2 वृक्षों को गिरा करके अर्जुन वृक्ष को गिरा सकता है क्या? महाभारत में 18 अक्षौहिणी सैन्य थे, लेकिन कंस को जब श्री कृष्ण ने मारा, जरासंध का 23 अक्षौहिणी सैन्य, महाभारत के दोनों मिलकर 18, बाद में और 5, 23 अक्षौहिणी सैन्य को सिर्फ श्री कृष्ण और बलराम ने हरा दिया। एक मानव व्यक्ति यह कर सकता है क्या? कंस को मारने पर एक प्रजा भी कंस श्री कृष्ण का विरोध नहीं किया, यह हो सकता है क्या? जिस जरासंध को कोई भी हरा नहीं सका, उसके कारागार में 21,800 राजा और 88 के ऊपर चक्रवर्ती उसके कारागार में थे। उस व्यक्ति को 10 से 12-13 साल का एक लड़का 18 बार उसको कैसे हरा सकता है? 23 अक्षौहिणी सैन्य, उसके और भी दूसरे लोगों का सैन्य, ये एक मनुष्य से यह हो सकता है क्या? 6 राज्य ने भीष्मक राज्य को सील किया था। 16 साल का एक लड़का युवक उन सबको हरा करके बाद में बलराम उसके साथ में आया था, रुक्मिणी को लेकर आ सकता है क्या? एक व्यक्ति जो गिरिदुर्ग अर्थात आज का चाइना सिर्फ अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ में ले जाकर के गिरिदुर्ग, जलदुर्ग, मूरदुर्ग, पाशदुर्ग नष्ट करके और नरकासुर को मार करके कर्णकुंडल अदिति को देकर के स्वर्गलोक में इंद्रलोक में गया। वहाँ अदिति को कुंडल दिया और उनसे आशीर्वाद लिया। पारिजात लेते समय 8 दिक्पालक युद्ध आए थे, उन सबको हरा करके श्री कृष्ण वापस आया पारिजात लेकर के। एक मानव व्यक्ति यह कर सकता है क्या? और निशस्त्र होकर के
पांडवों के मार्गदर्शन करने वाला एक सामान्य मानव निशस्त्र होकर के पूरे युद्ध को अपनी ओर कर सकता है क्या? भगवत गीता का उपदेश तो एक मानव दे ही नहीं सकता। इन सभी उदाहरणों से श्री कृष्ण ने अपने चरित्र में हर एक पग पर दिखाया, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। वसुदेव से कहा, मैं भगवान हूं। मां को 2 बार अपने मुंह में सारी पृथ्वी को दिखाया, मैं भगवान हूं, इसी तरह उपासना करो। गोपिकाओं से संदेश भेजा, मैं भगवान हूं, उसी तरह उपासना करो। नंद को भी संदेश मिला, कृष्ण को भगवान के रूप में उपासना करो। वरुण ने कहकर भेजा, तो लड़का नहीं है तुम्हारा। ये सबको झूठा बोलना पड़ेगा क्या? यह मानव है तो ये सबको झूठा बोलना पड़ेगा। जिस तरह कादम्बरीकारों ने अपनी कल्पना का स्रोत उड़ाया है, उसे पतंग उड़ाना कहता है कि उड़ाने के लिए कहता हूँ। उन लोग बड़े बड़े कादम्बर अच्छे लेखक हैं, मुझसे बहुत बड़े श्रेष्ठ लेखक हैं, लेकिन उन्होंने गलती की। वो पौराणिक पात्रों को लेकर के लेखक को स्वतंत्रता रहती है कल्पना करने के लिए, लेकिन पौराणिक पात्रों को नीचे गिराना, उसको दूसरी तरह से उसे अच्छी तरह सामान्य मानव के जैसे अनेक गलतियां उसमें दिखाना, वो भी कुछ बड़े नहीं है, मेरे हमारे जैसे ही यह दिखाना क्या बहुत बड़ा पाप है। पाप नहीं, उस ग्रंथ के लिए भी यह अत्याचार है। यह अत्याचार योग्य नहीं। 10 मिनट दिए थे, 15 मिनट मैंने बोला होगा। बाद में उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, इस विद्यार्थी ने जो गुरुजी के द्वारा आया था कहा है, उसे हमें फिर एक बार चिंतन करना योग्य ऐसा लगता है। इस तरह उन्होंने शेरा दिया था कन्हैयालाल मुंशी जी ने। अर्थात श्री कृष्ण को भगवान के रूप में सब लोग भगवान के रूप में ही देखते थे, बीच बीच में भूल जाते थे। सुदर्शन चक्र कैसे उसने शिशुपाल का वध किया, एक मानव सुदर्शन चक्र से नहीं कर सकता था। यह सब कुछ भगवद गीता के पहले की घटनाएं हैं, इसलिए भगवान वाचा कहा वो गलत नहीं। तो ये और एक बार मैं कहता हूँ, आचार्य जी ने बहुत बार कहा है, श्री कृष्ण को भगवान के रूप में ही उपासना करो। स्वयं विश्वरूप दिखा करके जब श्री कृष्ण गया तो दुर्योधन को बुलाकर धृतराष्ट्र ने कहा, देखो साक्षात भगवान है, उसकी बात तो मानो। दुर्योधन कहता है, मुझे मालूम है वो भगवान है, अच्छी तरह से मैं जानता हूं, लेकिन उसका विरोध करना भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। इसलिए भगवत गीता में भगवान वाच कहा, उसके लिए अनेक रीतियों से हम उसे समझा सकते हैं। इसलिए वहाँ पर संजय ने भगवान के रूप में उसे समझाया, भगवान वाच। या वेदव्यास जी की इच्छा होगी आगे यह भगवत गीता और विष्णु सहस्त्रनाम लोगों के लिए एक प्रमुख ग्रंथ बनेगा, उनके मन में श्री कृष्ण भगवान है यह संशय न रहे, भगवान का ही वचन भगवत गीता है, विश्वास उत्पन्न हो। इसलिए वेदव्यास जी ने लिखा है, श्री कृष्ण वाचा कहने से कोई गलती नहीं होती थी, लेकिन श्री कृष्ण को सामान्य रूप से ही जानने वाले बहुत लोग हैं, भगवान से रूप में जानने वाले बहुत कम लोग हैं। इसके लिए वह संशय न रह जाए, इसलिए मैं समझता हूँ श्री भगवान वाचा इस तरह भगवत गीता में जो कहा गया है वह शास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत योग्य है। और भी उसके बारे में कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। यह मेरे उत्तर नहीं है, महाभारत तात्पर्य ने भागवत तात्पर्य इत्यादि ग्रंथों के आधार से मूल महाभारत भागवत जो बहुत बार मैंने आवर्तन करने का अवकाश मुझे मिला, इस अध्ययन से मैं कहता हूँ कि भगवान के नाम भगवान श्री कृष्ण इस तरह कम से कम 1000 बार महाभारत में आया है, सिर्फ भगवत गीता में नहीं।
इसके लिए कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।